एक ही गंदा वर्ड औरत के लिए बना है। बहुत गंदे वाले अपशब्द बोले गए हैं मुझे कि लाइफ में ज्यादा दखल अंदाजी करने में मजा आता है, तो बहुत सुकून मिलेगा। बहुत गंदे गंदे ख्याल आप सोच लीजिए, मैं बोल नहीं सकती चैनल पे। इतनी चीजें अब तक मैं देख चुकी हूँ ना कि मैं बस बोलने पे मजबूर हो गई, क्योंकि मैं काफी दिनों से चुप लगाई हुई हूँ। डिप्रेशन ऐसी गंदी चीज है ना जो कि मैंने कभी फेस नहीं किया था। जितने भी लोगों ने अगर मुझे सपोर्ट लिखा ना, उन सब की स्टोरी मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी और उनको एक छोटा सा गाना डेडिकेट करूंगी। तो सो गाइस, समाज में कुछ ऐसे ठेकेदार बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सोच समझ के मैं ये कदम उठा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती है। मैंने बहुत टाइम पहले मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रही है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इसमें वीडियो शेयर की हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शेयर की हैं। हस्बैंड के बगैर मैंने कैसे अपनी लाइफ बिताई, सब कुछ शेयर किया हुआ है। कैसे वो 2-3 महीने कटे मेरे, लेकिन वो जितनी भी मेहनत मैंने की है ना, सब अब मेरे को मिट्टी में मिलते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ किसी कुछ लोगों की वजह से ना इंसान की, एक अकेले इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती। तबाह और बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है, वो मैंने अब सीख लिया है। मेरी शादी को लगभग 6 साल होने को आए हैं, और 6 साल में मुझे लोगों ने इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली चीज़ें सिखा दी है मेरी लाइफ में कि अपने जब मैं मायके में थी तो ये सब चीज़ें मुझे मालूम ही नहीं थी। भले ही मेरे माँ पे गुजरती होगी, मेरे बाप पे गुजरती होगी, लेकिन वो लोग मुझे एहसास तक होने नहीं दिया कि वो लोग किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी मेरे को बहुत फील होता है, बहुत ज्यादा, एक गंदा वर्ड औरत के लिए बना है। लोग ऐसे हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, रिश्तेदार कह लीजिए या कोई भी कह लीजिए। मतलब उनको पता नहीं ऐसी क्या मिर्ची लगती है, अगर आप तरक्की करते हैं, अगर कोई भी बहू या बेटी तरक्की करे तो लोग समझते हैं यार ये तो वैसे ही होगी, ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। अगर ससुराल में कुछ भी गलत हो जाता है तो इल्जाम बहू को ही दिया जाता है कि इसी के आने की वजह से इतना सारा कुछ गलत हो रहा है। अगर बेटे की नौकरी चली जाए तो यही अपशगुनी है, उसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर तलाक हो जाए तो कहेंगे कि जरूर इसी में कुछ कमी रही होगी, इसलिए इसे तलाक दिया गया है। अगर बच्चा ना हो रहा हो, अगर बेटा ना पैदा हो रहा हो, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी जो इससे बेटा नहीं हो रहा है। मतलब घूम फिर के सारी चीजें औरत के पे ही आ जाती है। घूम फिर के सारी चीजें औरत को एकदम बदनाम करने पे आ जाती है। हर एक गंदा वर्ड औरत के लिए बना है। और जानते हैं सबसे मजे की बात क्या होती है इसमें? ये सब कुछ कहने वाली एक औरत को दूसरी औरत ही होती है। ये तो एकदम शॉक होने वाली बात है कि एक दूसरी औरत एक दूसरी औरत को देख नहीं सकती है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन इतने गंदे लेवल पे नहीं गिर सकती जितना कि लोग मेरे साथ गिर रहे हैं। मतलब कुछ ना बोलो, कुछ ना कहो तो लोग इतने बुरी तरह फायदा उठाते हैं ना कि मेरे मुंह पे ऐसे जिप लग जाती है कि बस भाई उनसे दूरी रहो, अपना रास्ता चेंज कर लो। तो इसी वजह से मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। और मैं व्लॉग इसीलिए शेयर करती थी कि इंस्टा पे मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम आते हैं कि दिया प्लीज अपने व्लॉग शेयर कीजिए, आप लाइफ में क्या करते हो आप हमें दिखाओ, हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं अपनी लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, उसकी तो ऐसी तैसी हो रखी है। बहुत ही गंदा हाल चल रहा है अभी। स्ट्रगल कह लो, कुछ कह लो। आप ही सोचो, अगर आपके घर में खाने तक के पैसे नहीं है, आप कैसे मैनेज करोगे? कुछ ना कुछ करके मैनेज करोगे ना। मेरा एक छोटा सा व्यापार है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा एक छोटा सा बुटीक है। मैं इसमें काम करती हूँ, लोगों से काम करवाती हूँ। इंशाल्लाह ताला का इतना मेहर है मेरे ऊपर कि मेरी वजह से कोई अपने घर में 2 पैसे लेके जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है। ये सारी चीजें ना लोगों को देख ही नहीं जाती है। यही सब सारी चीजें देख के लोग इतना जलने लग रहे हैं ना। डिप्रेशन ऐसी गंदी चीज है ना जो कि मैंने कभी फेस नहीं किया था। लेकिन जब कुछ अपने होते हैं ना, वो बहुत गंदा जब बोलने लगते हैं ना, तो इंसान अपने आप ही गंदी गंदी चीजें सोचने लगता है अपने बारे में कि काश मैं ये चीज कर लूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, है ना। कि जो वो इंसान मुझे बोल रहा है ना, कम से कम वो तो नहीं सुनने को मिलेगा ना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। बहुत गंदे गंदे ख्याल आप सोच लीजिए, मैं बोल नहीं सकती चैनल पे। तो वो सारी चीजें मैंने फेस करी है। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, जो मैं रिवील इस वाले व्लॉग में करना चाहती हूँ दिल से, लेकिन अभी नहीं करूंगी। अभी आप लोग, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, उसी के ऊपर होगा कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया।
मैंने इतनी गंदी सोच कैसे कर ली अपनी? मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। हंसने खेलने वाली लड़की के दिमाग में ऐसे कैसे कुछ आ सकता है? लेकिन बिना मतलब कि कोई इंसान अगर आपको तकलीफ देता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। और वो इंसान, जब मैं तकलीफ में हूँ, मेरा परिवार तकलीफ में, तब साथ नहीं देता, तब नहीं पूछने आता कि तू खाना, तुझे खाना खाने को मिल तो रहा है ना, तुम लोग सही से हो ना। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है ना इंसान के साथ, तो सबसे ज्यादा वही घुसता है कि आखिर इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, और ब्लेम उसी पे ठहरा दिया जाता है कि इसी की वजह से। सॉरी गाइस, मैं ये सब बोलना नहीं चाहती, बट जब भी मैं ये चीजें सोचती हूँ ना, अपने आप ही ये सब होने लगता है। इतने महीनों की मेहनत थी मेरी उस पे, मैं रात को 2-2 बजे तक मैं शूट करती थी। मैंने वो चैनल छोड़ दिया, मैंने वो रास्ता बदल दिया। मैं बहुत मेहनत किया था, मैं करूंगी भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करूंगी। अगर जो लोग मुझे जानते हैं और ये वीडियो उनके पास पहुंच गई है तो वो पक्का मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मेरी लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत नहीं, कुछ गिने चुने कह लो आप, जो इतने गंदे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। बुरा कैसे कोई हो सकता है? सब कुछ मिक्स हो रहा है अभी, इमोशंस ना। मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने हर एक व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरी लाइफ यही है। जब इंसान की इज्जत उतर जाती है ना, जब इज्जत चली जाती है, धजिया उड़ जाता है, जब बचाने के लिए कुछ तो बचा नहीं होता। बहुत गंदे तरीके से सफर कर रही हूँ मैं। सो इस वजह से प्लीज कनेक्ट रहिए और मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।